नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुइनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम और शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करना अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और इन्हां दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। मुस्लिम उम्मा और इंसानियत की वहदत वास्ते कम करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान इस्लाम को गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। सच्चा हुसैनी बनाए। मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाई। कब्र हशर दी जिल्लत और रसवाई तो बचाएं। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौड़ दे कुबरा अता फरमाए। काबिल सद एहतराम मौजूद सामिन आई दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर काफिरां दीयां गल्लां तकलीफां ते सबर करन दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह मुज़म्मल दी 10वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और काफिरां दीयां गल्लां उत्ते सबर करो और उन्हां नूं अच्छी तरह छड्ड दिओ। यानी जिन्ने भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने काफिर ने मुशरक ने मुनाफिक ने बिदती ने गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ ने 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली साज नाच गाने ढोल ढमके धमालां चुड़जे नजूमी पामिस्ट जादूगर काले इल्मां वाले जन्नाती हमजाती कीमियागर जड़े बाबे ने और शैतानी अफलातूनी दजाली एजेंट जड़े मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर ने और तालिबान दुनिया ने इन्हां दीयां गल्लां तो तकलीफां तो तानियां मेहणियां दे नूं कदे सीरियस ना लो। सुना रब फरमाउंदा सबर करो और इन्हां तो अलग हो जाओ। इसलिए कि इन्हां लोगों की हर वेले अल्लाह पाक की लानत बरस रही होंदी है। अल्लाह रसूल दे नबियां दे वलियां दे सुहाबा दे अहले बैत दे सही उल अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख इंसानियत दे और खुद अपने आप के दुश्मन ने लोग ये लोग नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी है। तालिबान दुनिया के बेली ने नफ्स इन्हां उत्ते सवार है। इस वास्ते गंदियां लोगों को सुने रब ने फरमाया इन्हां तरफ आईयां तकलीफां उत्ते सबर करो। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन कि मैं सबर करने वाले नाल जब तुम सबर करोगे फिर मैं तुहाडे नाल हां। मेरे हबीब तुहाडे नाल हां। तमाम नबी वली तुहाडे नाल हां। तमाम फरिश्ते तुहाडे नाल हां। नेक रूहां तुहाडे नाल हां ते तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे। इस वास्ते कदे परेशान ना हो तो कदे भी ज़हन ते सवार ना करो। इन्हां दी गल्लां नूं सबर दा रवैया अपनाओ। इन्हां तो अलग हो जा और जो रब सोने जिस मकसद वास्ते सानूं भेजो मकसद हासिल करिए। रब सोने ने कायनात की हर चीज़ ने इंसानों वास्ते इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया लेकिन वो वास्ते इंसान
अल्लाह सोने के हुक्म से अमल करना पेगा। सोने रब ने कुरान पाक विच फरमाया वब्तगू लहल वसीला व जाहिदू फी सबीलिही कि फिर मुर्शद की बैत करो, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो, यानी अलफला चंबे की बूटी लो, तौहीदी मुहम्मदी नूरी नस्बत अपने दिलों च लका कराओ, अपने दिल च उन्होंने को इसमें आजम अल्लाह की नूरी सिम फिट कराओ ताकि हिजब शैतान ना राबता टुट जाए, हिजबुल्लाह ना हो जाए, अल्लाह के दोस्त सब च बंदा शामिल हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करो। ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करो। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हुजूर च गुजारो। सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाओ। खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करो। अपने दूजियां दे मामलात नूं अल्लाह सोहणे दे सुपुर्द कर दो। मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाज़िर हो, सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाओ। जिदे बारे कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया है, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। और तमाम अल्लाह वाले यही तालीम दंदे गए औलिया अल्लाह कि सब तो अलग हो गए अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी खूब रियाजतों मुजाहदा करो ताकि रोज को वदे परवाज पैदा हो जाए। और ये सारा सफ़र अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी करो, क्योंकि बगैर पीर मुर्शिद की निगाह दुआ तवज्जो दे इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल नहीं कर सकता, और ना ही हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे हजूरी खुदा जा सकता। इस वास्ते अपने पीर मुर्शिद ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दे और दुखी इंसानियत अल्लाह सुन तो सब कुछ कुर्बान कर दे। सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारो, कल का फिक्र जहन चो कढ़ दे, जो नसीब का लिखिया रिज़्क हर हाल च मेरे का दुनिया की कोई कुव्वत किसी के रिज़्क नूं ना रोक सकती है, ना वक्त तो पहले लिया सकती है, ना वधा सकती है, ना घटा सकती है। इसलिए कि अल्लाह सोने रिज़्क का ज़िम्मा चक लिया, रिज़्क अल्लाह कुरान पाक जी फरमाया मजीद अल्लाह ने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा। सुनो रब 9 महीने माँ के पेट च पालदा फिर भी पालेगा। हलाल जरिया अपनाओ जब तक तवक्कल कमाल नूं ना पहुँचे, हलाल जरा इन्हें रिज़्क कमाओ। जब तवक्कल कमाल नूं पहुँच जाए तो फिर अल्लाह के भरोसे से रवो, अल्लाह सोना जरूर रिज़्क भेजेगा जो मुकद्दर च लिखे अज़ल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ते अपनी जिंदगी का मरकज़ महवर फकत अल्लाह की ज़ात नूं बना लो, तो लोगों ताने मिलने की मत परवाह करो। ये कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह सोना ना चाहे। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बतौर गैब के अंदर लिख दे कि आशिका ने मौला का मतलूब मुंतहा जड़ी फना होया, क्योंकि जब तक इंसान फलाह फलाह हासिल नहीं करता, फना फिर जिक्र सुल्तान रज़कार का कमाल नहीं हासिल करता, कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, अपने नफ्से मारा मुतमन्ना नहीं बनाता, नफ्से मारा की हर ख्वाहिश में लाज तलवार ना ज़िबा नहीं करता, जिंदगी बिला ख्वाहिश नहीं करता, और अपनी ज़िंदगी अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक आती अल्लाह आती रसूल के मुताबिक नहीं गुजारता, रूह ईमान वल्ला जिनामन शद हुब्बिल्लाह हासिल नहीं करता, फतह वो उन्हीं इश्क को कमाल से नहीं पहुँचाता, कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन्हें अपना महबूब नहीं बनाते। अपनी सोचा नूं, अपने इरादे नूं, अपने इख्तियार नूं अपने सोने रब ते कुर्बान कर दो। ऐसे फतूर गैब च हज़ूर गौसे पाक लिखते हैं कि इरादा हक दे विच अपने इरादे नूं शरीक करना जिहड़ा गुनाह होया, यानी अपने इरादे के मुताबिक जिंदगी गुजारने इख्तियार के मुताबिक हकीकी माने बगावत है अल्लाह के खिलाफ। ऐसे फतूर गैब च हज़ूर गौसे पाक लिखते फरिश्तियां के अलावा ख्वाहिश और इरादे तो कोई मासूम नहीं, फरिश्ते इरादे तो पाक ने, और अंबिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिशात नफ्स तो आज़ाद व महफूज रखे गए हैं। ऐसे फतूर गैब च आप मजीद लिखते नफ्स हमारा दी ख्वाहिश तो इनहराफ ही तौहीद की तकमील है। ऐसे फतूर गैब च आप मजीद लिखते अपना हर मामला कुल्ली तौर पर रब सोने के सुपुर्द कर दो,
इसे किताब 'च आप मजीद लिखते अपने दिल के दरवाजे तो अल्लाह सोहने का दरबान बन जा ताकि वसवासे शैतानी दाखिल ना होना। इसे फतूल गैब 'च आप मजीद लिखते गौस पाक कि इरादा इलाही तो अलावा किसी इरादे की खाश मत कर और इरादा इलाही शरीयत इस्लामिया दी दा मुकम्मल इत्तबा आ। इसे फतूल गैब 'च आप मजीद लिखते कि हमेशा हकाम इलाही की इत्तबा कर और वही मनहियात तो इजतनाब कर। इसे फतूल गैब 'च गौस पाक मजीद लिखते कि अल्लाह सुनने तो अलावा जो कुछ भी है गैरुल्लाह और जदों तू गैरुल्लाह 'च मशगूल और महब होया तो बिलाशुबा तू अल्लाह सुनने का शरीक ठहराया और खुद मुशरक हो गया। इस किताब 'च आप मजीद लिखते कि जिक्र इलाही दे विच जदोजहद कर। इसे फतूल गैब 'च गौस पाक मजीद लिखते अगर तेन कोई हाल या मुकाम बख्शिया जाए तो मख्फी रख और नाहिला ना उसका जिक्र ना कर। इसे किताब 'च गौस पाक मजीद लिखते कि रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना इख्तियार कर। इसे फतूल गैब 'च आप हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल के बाज़ औकात एक हजाब वारद होंदा और वो अजाले वास्ते हर दिन अल्लाह सोहने तो मैं 70 वार अस्तगफार करना मगफरत तलब करना। इसे किताब फतूल गैब 'च आप मजीद लिखते अगर मशीयत इलाही तेरा कोई हिस्सा है तो तू उन्होंने चाहे या ना चाहे वो तेनों ज़रूर मिलेगा। इसे फतूल गैब 'च आप मजीद लिखते मुकम्मल अबूदियत अपने नफ्स की बुरी और सिफरी ख्वाहिशात की मुखालफत ना हासिल होती है। इसे किताब 'च आप मजीद लिखते हैं कि नफ्से मारा की पैरवी इंसान सिराते मुस्तकीम तो हटाती है। बस पाक इसे फतूल गैब 'च हदीस कुदसी लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना रब ने यह गल फरमाई है कि अल्लाह सोने ने दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कदे ना करें क्योंकि मेरी ज़मीन 'च तबाह नफ्स से ज़्यादा फसाद अंगेज चीज़ और कोई नहीं। इस किताब 'च फतूल गैब 'च मजीद लिखिया कि सुल्तान लारफीन हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह ख्वाब 'च अल्लाह सोहने का दीदार किया और अर्ज़ की कि रब सोहणिया तेरे को पहुँचने का रस्ता किहड़ा है। तो अल्लाह सोहने फरमाया अपने नफ्स की इताअत छड़ और मेरे को चले आ। हज़रत बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस तो बाद मैं सप की केचरी तरह अपने नफ्स को छड़ दिता। इसे फतूल गैब 'च गौसे पाक मजीद लिखते कि नफ्स की सिफरी ख्वाहिशात तो एतराज़ ही वजह निजात है। इसे फतूल गैब 'च गौसे पाक लिखते अपनी तवक्कुआत को मखलूक ना वाबस्ता करने की बजाय खालिक ना वाबस्ता कर। यानी इंसान की कामयाबी इसे विच ही है कि अल्लाह रसूल के दुश्मनों तो अलग हो जाए, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहे, अपने पेरो मिर्शद के ज़रिए निगरानी मसलों रियाज तो मुजाहदात करे, सब तो अलग हो गए मेहनत करे, खूब मुराकबात करे और उस वक्त तक हुजरे बाहर ना आए जब तक फिर पेशवा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोना हुक्म ना फरमाओ। ये पुरफितन दौर है, ईमान बचाना औखा है इस दौर से। तो जिन्हें भी रोज़े अल्लाह के बागी लोग है उन्होंने दूर रह, वरना तेनों भी गुमराह कर देंगे। तो अपने होने या पराए होने जिन्नी मर्जी नसीहत करो इन्हें कोई असर नहीं होना, इसलिए कि रोज़े अल्लाह से रब सोने छड़ के दुनिया को तरजीह दी और जिन्हें आबाद तो रियाज जन्नत वास्ते की उन्होंने जन्नत मिल गई, लेकिन उन्होंने मौला के दीदार वास्ते आबाद तो रियाज नहीं की। वो शाह काने मौला आबाद तो रियाज दीदे मौला वास्ते करते हैं। तो जिन्हें दुनिया दीदे मौला दिल दी अखां ना दिल के आईने च रब के नूर ना हासिल हो उन्होंने आखिरी खुलियां अखां ना दीदार नसीब होएगा। खुलियां अखां ना दीदार इस दुनिया सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होंदा। तो ये लोग इन्हां गल्लां नूं पसंद नहीं करते। इस वास्ते हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया जिहड़ा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़री दा हजूरी खुदा जल्ला शान जाके दीदे मौला का इनकार करदा वो काफर है। ते ना गंदे लोगों तो अल्लाह रसूल के दुश्मनों तो अलग हो जा। सोने रब ने इस आया पाक च यही दसिया कि इन्हां दियां गल्लां तानियां वेहणियां तो मुखालफां तो सबर करो, इन्हां दे हाल ते छड़ दो, अलग हो के कोशिश करो। अल्लाह सोना सब कुछ देख रहा, अल्लाह सोना तो बड़ी मुहब्बत भरी निगाह, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुहब्बत भरी निगाह सारे इंसानों देख दे के ईमान लैन तौबा नसूह कर लैन, राह मौला का मुसाफिर बनना, अल्लाह की तरफ दौड़न। जिमें रब सोने कुरान च फरमाया फफिरदू अल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ,
अपनी रूह को अल्लाह तरफ दौड़ाओ ताकि दीद मौला की नेमत हासिल हो सके। और आखिरत इतने दीद मौला हासिल दिल दी अखां हो तो आखिरत खुलियां अखां दीद मौला नसीब हो। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया इतने अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे, यही सीधा रस्ता है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। इल्मा इकबाल ताई फरमा दे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मकाम। इश्क एक जैसे ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमान को बेकरार समझा था मैं, यही मुकाम है मोमिन की क़ुव्वतों का यार, इसी मुकाम से आदम ज़िल्ले सुबह ने। जो कुछ भी ज़हूरात है सब अल्लाह सोने दे नूर दे, नूर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्स अक्सी ज़हूरात है, जिन्हों अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते। असर हाज़र की साइंस ने इस गल को तस्लीम कर लिया भी कायनात की हर चीज़ दे हर अंसर एटम जोड़ा वो गारमरी लतीफ लहरां का बनया होया। सुन रब ने इस वास्ते कुरान च फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी है। लेकिन इंसान जिन्ने मर्जी कमाला तय कर ले इंसान ही रहिंदा, बंदा ही रहिंदा। अल्लाह सोना जिन्ना चाहे अपने अनवारात के जरिए ज़हूर फरमा ले, अल्लाह ही रहिंदा, अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिमें इंस तालब मौला अल्लाह राज रियाज और मुजाहदा करदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त होते सारी अनवार बरसाउंदे आ। जदों उन्होंने बर्दाश्त के काबिल हो जाता फिर उत्ते अफाली अनवार बरसाउंदे, जो वो काबिल हो जाता बर्दाश्त दे फिर सफाती अनवार बरसाउंदे, जो वो मजीद काबिल हो जाता फिर ज़ाती अनवार उत्ते अलियात अल्लाह सुना उत्ते बरसाउंदे ने। रूह इस नूर के जरिए अल्लाह की बारगाह तक पहुँचती है। इल्मा इकबाल ताई फरमा दे कि जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमान को बेकरार समझा था मैं। इल्मा इकबाल फरमा दे पलक चपकण तो पहला सुने रब ने मेरी रूह को अपनी बारगाह तक रसाई दी। नूर जुल्म के 70,000 पर्दे तो गुजर के मेरी रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच गई। तो गुजरे वक्त उन्होंने आन उड़ता तो बार कोई नहीं, सानू चाहिए दिन रात कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, कदे खाश नफस की खाश के मुताबिक अमल ना करिए। जमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिए, खूब रियाज तो मुजाहिदात करिए, अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए। अपने तमाम तर वसाइल सर्फ कर दिए, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारी है, सब कुछ उन्हें रब से कुर्बान कर दिए। दुख इंसानियत दा भला करिए बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजमू बिल, दुख इंसानियत नफ़ा पहुँचाइए। मसाजिद मदारस रफाई अदारे खिदमत खलक दे अदारे ने फ़रोग दिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है ताकि दायमी दीद मौला की नेमत हासिल हो सके। तो काफरां दियां मुनाफिकां दियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दियां गल्लां मेहणियां दी कोई परवाह ना करिए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे बे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिर सहारा अता फरमाए और हर जगह साडी मदद फरमाए। मुस्लिम उम्मा और इंसानियत की वहदत वास्ते कम करने वाला बंदा बनाए, सच्चा हुसैनी बनाए और अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। फतह बे उन्हीं फना दी नेमत अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।